दोस्तों ये वीडियो पोल खोल नहीं है बल्कि दो फिल्मों के ट्रेलर रिलीज हुए हैं, उन्हीं का रिव्यू मैं कर रहा हूं। एक तेलुगु फिल्म है जिसका नाम है मिराई, इसको हिंदी में भी डब करके रिलीज किया जा रहा है और इस फिल्म को करण जौहर की कंपनी धर्मा रिलीज कर रही है। ये फिल्म कल फ्राइडे को रिलीज होने वाली है और मुझे अब तक इस फिल्म के बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि इस नाम की कोई फिल्म आ रही है। हमारे एक दोस्त हैं रजत साहब जो एग्जीबिटर हैं, इनके कई एक मल्टीप्लेक्स है। रजत भाई ने मुझसे कहा कि भाई साहब आपने मिराई का ट्रेलर देखा है क्या? मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि ये कौन सी फिल्म है। रजत भाई ने कहा कि भाई साहब ये बहुत ही कमाल का ट्रेलर है और ये बहुत ही कमाल की फिल्म है, आप ये ट्रेलर जरूर देख लें। रजत भाई ने मुझे इस फिल्म का ट्रेलर भेजा, मैंने देखा और तब मुझे पता चला कि इस नाम की कोई फिल्म आ रही है। ये ओरिजिनल फिल्म तेलुगु में बनी है, डब होकर हिंदी में रिलीज हो रही है, जिस तरह से पुष्पा हुई थी, पुष्पा 2 हुई थी या बाहुबली हुई थी। ये ट्रेलर देखने के बाद मैंने इस फिल्म के बारे में कुछ इंक्वायरी की और मुझे पता चला कि इस फिल्म के डायरेक्टर दो हैं, कार्तिक और अनिल। और यह भी पता चला कि इन दोनों डायरेक्टर्स ने इस फिल्म की पूरी शूटिंग सिर्फ 40 क्रू मेंबर्स के साथ की है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर डायरेक्टर्स ने इस फिल्म को 40 क्रू मेंबर्स की टीम के साथ शूट किया है तो आज के वक्त में ये एक बहुत बड़ी बात है। आज के वक्त में किसी भी डायरेक्टर को जब कोई फिल्म मिल जाती है तो भाई साहब वो पूरी तरह फैल जाता है और वो कहता है कि मुझे तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। मतलब किसी छोटी से छोटी फिल्म की टीम में कम से कम 200 to 250 क्रू मेंबर्स होते हैं और जब शाहरुख खान जैसे किसी बड़े स्टार की फिल्म शूट की जाती है तो क्रू मेंबर्स होते हैं 400 to 500। तो अगर दो डायरेक्टर्स ने इस फिल्म को सिर्फ 40 क्रू मेंबर्स की टीम के साथ शूट किया है तो पहले ही मेरा इन दोनों डायरेक्टर्स को सैल्यूट है कि इन्होंने निर्माता का बहुत सारा पैसा बचाया है। और मैं आपको बता दूं कि कॉर्पोरेट्स के आने से पहले फिल्में इसी तरह शूट हुआ करती थी। जो फिल्म शूट करने के लिए टीम होती थी उसमें 40-50 लोग ही हुआ करते थे, लेकिन भला हो इन कॉर्पोरेट हाउसेस का, आज फिल्म के सिर्फ हीरो के साथ कम से कम 20 लोग आते हैं शूटिंग पर। जैसे ही ट्रेलर चालू होता है, ट्रेन जा रही है और हीरो भी ऊपर से लटका हुआ है। ये पहला ही सीन इतना बड़ा है कि इसको देखकर ही पता चल जाता है कि इस फिल्म को कितने बड़े स्केल पर शूट किया गया है। कुछ बहुत बड़े बड़े सीन जाते हैं, उसके बाद हीरोइन की एंट्री होती है रितिका नायक की। लड़की ढूंढते हुए हीरो तक पहुंचती है और हीरो कहता है कि तुम जिस आदमी को ढूंढ रही हो वो मैं नहीं हूं। इस फिल्म में मेन लीड हीरो की भूमिका निभाई है तेजा सज्जा ने। अब एक्शन चालू होता है और तेजा बहुत ही जबरदस्त एक्शन करता है। अब लड़की हीरो से हेल्प मांगती है, हीरो पूछता है कि हुआ क्या है और अब एक खतरनाक से गुंडे की एंट्री होती है जो इस फिल्म का विलेन है। और अब श्रेया की एंट्री होती है जो हीरो को बता रही है कि उसको कहां पहुंचना है। और अब फिल्म में प्रभु राम के वक्त की कुछ घटनाओं का जिक्र होता है। इस फिल्म के जो सेट हैं वो वैसे ही हैं जैसे कभी महल हुआ करते थे राजाओं के जमाने में। अब हीरो समझने की कोशिश करता है कि जो लोग उसको जानते ही नहीं है उनको उस पर क्यों भरोसा है, ऐसी क्या वजह है। अब हीरो कहता है कि जब सभी लोग मुझ पे भरोसा कर रहे हैं तो मुझे भी खुद पर भरोसा करना होगा। और अब हीरो अपनी फुल फॉर्म में आता है, हजारों गुंडों से अकेला लड़ रहा है और बहुत ही कमाल का एक्शन है। इस लड़के का एक्शन देखकर भाई साहब मजा आ गया। क्या फुर्ती है लड़के में, क्या जबरदस्त एक्शन करता है। इस ट्रेलर को देखकर यह तो क्लियर हो जाता है कि ये फिल्म 60% वीएफएक्स से बनाई गई है और 20% रियल शूट की गई है। लेकिन जो फिल्म का वीएफएक्स है वो बहुत बढ़िया है। फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर माउंट किया गया है। मतलब आज हो क्या रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जो साउथ के लोग हैं वो एक से बढ़िया एक फिल्म बना रहे हैं और जो बॉलीवुड वाले हैं वो घटिया से घटिया फिल्म बना रहे हैं। हालांकि एक वक्त वो भी था कि जितने भी साउथ फिल्मों के एक्टर थे उनका सपना होता था बॉलीवुड में काम करने का, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इंडिया में सबसे अच्छी फिल्में बॉलीवुड बनाता है, बाकी सारी इंडस्ट्री बॉलीवुड के सामने कहीं टिकती ही नहीं है। लेकिन आज की तारीख में साउथ के फिल्म मेकर्स ऐसी ऐसी फिल्में बना रहे हैं जिनको देखकर दिमाग चकरा जाता है, जिनको देखकर समझ में नहीं आता कि ये इतना अच्छा सोच कैसे रहे हैं। और यही वजह है कि हिंदी में डब होकर रिलीज होने वाली फिल्म KGF 2 ने 500 से ज्यादा करोड़ का बिजनेस किया हिंदी में। तेलुगु फिल्म बाहुबली को भी डब करके हिंदी में रिलीज किया गया, उसने भी 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया सिर्फ हिंदी में। कंतारा जैसी फिल्म जिसको 1 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिली थी उसने भी 100 करोड़ रुपए का बिजनेस किया सिर्फ हिंदी में। और इस फिल्म का ट्रेलर देखकर यह क्लियर हो जाता है कि इस फिल्म को हिंदी सर्किट में बहुत ही बढ़िया ओपनिंग मिलने वाली है।
ये फिल्म बहुत ही कमाल का बिजनेस करने वाली है हिंदी सर्किट में। मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूंगा अगर ये फिल्म 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस हिंदी में करेगी तो भाई मैं तो इस फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो 100% देखने वाला हूं। लेकिन मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि आप इस फिल्म को जरूर देखें, क्योंकि मैं ट्रेलर देखकर ही कह सकता हूं कि ये एक कमाल की फिल्म है। अक्षय कुमार और अदरक वारसी की फिल्म जॉली LLB 3 जल्दी रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है, मैंने देखा है, और इस ट्रेलर को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि ये फिल्म वैसी ही है जैसे कि जॉली LLB 1 थी और जॉली LLB 2 थी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सुभाष कपूर साहब, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक लड़की ने सुभाष कपूर के ऊपर मीटू का इल्जाम लगाया था, और ये मीटू का इल्जाम हवा हवाई नहीं था। जब सुभाष कपूर अपनी वाइफ के साथ उस लड़की से मिलने गया कि भाई आप ऐसा क्यों कर रही हो, तो उस लड़की ने सुभाष कपूर को दे चमाट खूब अच्छे से खातिर तवाजी की थी सुभाष कपूर की। इसका मतलब यह हुआ कि सुभाष कपूर उस लड़की को अच्छी तरह जानता था, उस लड़की की इतनी हिम्मत थी कि इसको चमाट पे चमाट रसीद करे। और यही वजह है कि उस वक्त में आमिर खान ने वो फिल्म छोड़ दी थी जो वो इसके साथ कर रहा था। अक्की ने भी उस वक्त जॉली LLB 3 करने से मना कर दिया था। और आप सभी जानते हैं कि साजिद खान पर भी मीटू का इल्जाम लगा था, तो अक्की ने साजिद के साथ भी हाउसफुल सीरीज की फिल्म करने से मना कर दिया था। लेकिन फिर अक्की ने अपना दिमाग चेंज किया, सुभाष कपूर के साथ ये फिल्म की, लेकिन साजिद खान के साथ अक्की ने कोई भी फिल्म नहीं की। और मुझे इसी बात से एतराज है कि भाई आपका जो भी नियम है वो आपके सभी दोस्तों के लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि साजिद खान को सजा मिलेगी लेकिन सुभाष कपूर को सजा नहीं मिलेगी। इस फिल्म की कहानी कपूर ने खुद ही लिखी है, और जॉली LLB 1 और 2 की कहानी को मिक्स करके 3 की कहानी लिखी गई है। अगर आपको याद हो तो जॉली LLB 1 का हीरो था अदरक वारसी, और जॉली LLB 2 का हीरो था अक्की, उसके साथ लड़की थी हुमा कुरैशी। इस फिल्म में भी अक्की हुमा कुरैशी के साथ ही है। जॉली LLB 1 की एक्ट्रेस थी अमृता राव, और उसको अदरक वारसी के साथ इस फिल्म में रखा गया है। यानी कि इस फिल्म में पहले जॉली को दूसरे जॉली से लड़ाया गया है, दूसरे जॉली से कंपटीशन कराया गया है। और दोनों वकील हैं तो दोनों अदालत में, अदालत के बाहर, जहां भी मौका मिलता है लड़ते रहते हैं। ट्रेलर स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग में ही किसानों की प्रॉब्लम को दिखाया गया है, यानी कि इस फिल्म में किसानों की प्रॉब्लम का तड़का भी लगाया गया है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि अक्की बहुत सीधा साधा वकील है, लेकिन जो पत्नी है भाई साहब वो फुल टाइम पहुंची हुई है, डेली विस्की पीती है, ऐश करती है। लेकिन कपूर साहब जहां तक मुझे याद है शायद जॉली LLB 2 में तो हुमा कुरैशी ऐसी नहीं थी, वो शराब वगैरह नहीं पिया करती थी, अय्याशी नहीं किया करती थी, तो ये बिगड़ कब गई? अच्छा, बीच में जो 2-4 साल गए उनमें बिगड़ गई है। ठीक है, आपकी मर्जी, आपने बिगाड़ दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। मतलब हुमा इस हद तक बिगड़ गई है कि अक्की को घर का काम भी खुद ही करना पड़ता है, रोटियां भी खुद ही बनानी पड़ती है, मैडम तो बस पीती है और ऐश करती है। अब पहले जॉली अदरक वारसी को दिखाया जाता है जो बहुत ही कंजूस है, डेली 50 रुपए से कम का पेट्रोल डलवाता है स्कूटर में, और जहां देखो वहां धक्का लगवाता रहता है। लेकिन दिखाता ऐसे है जैसे इसके पास बहुत सारे केस हैं, इसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है नया केस लेने का। अच्छा, आज के वक्त में, आज के जमाने में इन दोनों ही वकीलों के पास ऐसे ग्राहक आते हैं कि भाई साहब इनको फीस क्या देते हैं? चिल्लर, कोई 10 रुपए, कोई 5 रुपए, कोई 4 रुपए, आप अंदाजा लगाइए। तो ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही बहुत ही घटिया वकील हैं, इनको वकालत बिल्कुल नहीं आती। यही वजह है कि कोई अच्छा क्लाइंट इनके पास आता ही नहीं है। वैसे मुझे जानकर हैरानी बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि मैं जानता हूं कि दोनों ही अनपढ़ हैं, दोनों बेचारे 10वीं फेल हैं। तो जब पढ़े लिखे नहीं हैं तो ऐसा ही रोल करेंगे। हद तो तब हो जाती है जब दोनों जॉली अदालत में ही एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगते हैं। वो कहता है कि असली जॉली मैं हूं, दूसरा कहता है कि असली जॉली मैं हूं। मजा तब आता है जब दोनों वकील अदालत में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, एक दूसरे से बहस करते हैं, यहां तक कि बकरी भी अदालत में आ जाती है। यानी कि इस फिल्म में भी ऐसे दृश्यों की भरमार होगी जो रियल में नहीं हो सकते, जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि डायरेक्टर कपूर ने इस फिल्म की कहानी को ओवर द टॉप सोचकर ही लिखा है। कपूर साहब, ऐसा है कि फिल्म है तो जाहिर सी बात है फिक्शन तो होगा ही, ओवर द टॉप चीजें तो होंगी ही, लेकिन थोड़ा लिमिट में होता है तो अच्छा लगता है। मतलब अदालत में बकरी आ गई है, दोनों वकील एक दूसरे के साथ भाई साहब घमासान लड़ाई लड़ रहे हैं, खूब मुक्के लाते चल रही हैं, ऐसा अदालत में कहीं होता नहीं है भाई साहब, ये खाली आपके दिमाग का फितूर है। अच्छा, इतने साल पहले जॉली LLB 1 बनी थी,
फिर जॉली LLB 2 बनी थी, अब जॉली LLB 3 बनी है। लेकिन कमाल यह है कि जज साहब नहीं बदले। जज पहली फिल्म में भी वही था, दूसरी फिल्म में भी वही है और तीसरी फिल्म में भी वही है। एक जज एक अदालत में कितने साल रहता है भाई साहब? 10 साल? अबे यार कुछ भी फेंक रहे हो भाई साहब, कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो सोचो। और जैसे कि स्टार्टिंग में ही दिखाया गया था कि किसानों की प्रॉब्लम को भी इस फिल्म में भुनाया गया है, तो अब एंड में आकर नेताओं और किसानों का झगड़ा भी है इस फिल्म में। किस तरह से नेता किसानों पर जुल्म करते हैं, किसानों की जमीन वगैरह छीन लेते हैं, शायद वो भी इस फिल्म में खूब दिखाया गया है। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म का रियलिटी से बिल्कुल कतई कोई लेना देना नहीं है। यह फिल्म रियलिटी से कोसों दूर है। इस फिल्म में खूब ड्रामा भरा गया है, खूब जबरदस्त ड्रामा भरा गया है। यानी कि इस फिल्म के डायरेक्टर सुभाष कपूर को यह पूरा यकीन है कि पब्लिक को यह ड्रामा बहुत पसंद आएगा, भले ही ऐसा हकीकत में होता हो या ना होता हो। जिस दिन फिल्म रिलीज होगी उस दिन पता चलेगा कि वाकई ही पब्लिक को यह ड्रामा पसंद आया है या नहीं आया है। दोस्तों, अगर ये रिव्यू आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये रिव्यू आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।